नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मौनी अमावस्या पर्व के बारे में दान पुण्य जो महत्व है वो बताने जा रही हूँ। मौनी अमावस्या माघ महीने में पड़ता है। माघ महीने के अमावस्या में जो अमावस्या पड़ता है, दिन कोई भी हो, उसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या का महत्व मौनी यानी मौन रहना माना गया है। इस दिन जो मौन रह के, यानी कि जैसे कि हम बिना अन्न के कई व्रत करते हैं, कोई व्रत हम रात्रि और दिन पूरे बिना जल के भी रहते हैं, उसी प्रकार से ये व्रत पूरे दिन और पूरी रात्रि जो बिना बोले रहे उसको इतना फल मिलता है कि जो अश्वमेध जो यज्ञ कराते हैं उसके बराबर एक व्यक्ति को फल मिलता है। जैसा कि देखने में आया है कि हम बिना जल के एक दिन रह सकते हैं, बिना अन्न के भी रह सकते हैं और बिना निद्रा लिए भी हम रह सकते हैं, पर बिना बोले बड़ा कठिनता होता है कि बिना बोले हम रह सकें। बिना बोले यानी कि जो स्वर है, शब्द और स्वर, यानी कि हूँ हाँ, मतलब कुछ भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। इस व्रत का ये महत्व है। तो अगर हम पूरे दिन बिना बोले, जो आधुनिक तमाम सुविधाएं हैं, फोन आना, ये वो बिष्ट हो वो, तो आदमी को बोलना ही पड़ता है। लेकिन अगर बिना बोले इस व्रत को किया जाए तो इसका बहुत ही महत्व होता है और उस व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा पितरों की हो जाती है। ये जो अमावस्या है, ये दिन पितरों के लिए निकाला गया है। इस दिन कोई भी अमावस्या हो, इस दिन पितरों का भी पूजा होता है। तो अगर इस दिन आप पूरे दिन मौन रह सकें तो बहुत ही अति उत्तम है। अगर आप पूरे दिन मौन नहीं रह सकते तो विशेष जगह जहाँ की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता हो बोलने की, वहाँ पर बहुत धीरे से, बहुत ही मधुर वाणी बोलें और चेता दें कि आज मेरा मौन व्रत है तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जैसे ऊट पटांग की तमाम बातें करते हैं, वार्तालाप, पिक्चर देखते हुए बात करते हैं, खाना खाते हुए, ये सब ना करके जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहाँ बोल सकते हैं। अगर आप मौन व्रत का संकल्प सुबह लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन आप मौन व्रत रहेंगे, जैसे कि मैं पहले एपिसोड में बताई हूँ कि कोई भी व्रत का संकल्प लिया जाता है, तो अगर आप व्रत का संकल्प जब लें और रह सकें तभी लें, बीच में जैसे आपको बोलना पड़ जाएगा तो व्रत को खंडित माना जाता है। लेकिन इस व्रत का मौन रहने का बहुत ही महत्व है, तो अगर रह सके तभी लें, अन्यथा आप ये कह के मतलब भगवान का करें, भगवान हम पूरी तरह से मौन नहीं रह सकते लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम बोलें। तो नहाते समय जैसे कहाँ कहाँ मौन रहना है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। नहाते समय बिल्कुल मौन रहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए। पूजा, जो हम पूजा करते हैं जैसे चालीसा वगैरह या कोई मंत्र जाप या भगवान जी का ओम उच्चारण करके पूजा करते हैं, तो ये भी आप मन में करिए, बिना बोले ही पूजा करिए। बिना बात किए ही आप खाना खाएं। लेटते, जैसे कि कोई लेट के बात करते हैं, ये ज़्यादा वर्जित है। लेट के बात करना बिल्कुल मना है। सोते समय जैसे सोने जा रहे हैं तो बात करके करते करते सो गए, कहानियाँ वगैरह सुनाते, ये सब इस दिन वर्जित है बिल्कुल ही। तो आप पूरे दिन अगर व्रत न कर सके मौन धारण, तो इन चीज़ों के समय जरूर मौन करें। जैसे कि मौनी अमावस्या के दिन या कोई भी अमावस्या के दिन पितरों को दान दिया जाता है, तो मौनी अमावस्या के दिन विशेष दान देने का जो दिन है विशेष है। जब हम मौनी अमावस्या के दिन दान देते हैं, जैसे कि तिल वगैरह का ज़्यादा महत्व है, कच्चा तिल भी और काले कंबल वगैरह, तो जब हम ब्राह्मण को दान दें तो बिना बोले, नज़रों को झुका के, यानी दान देते समय हम उनको न देखें, ऐसा भी माना गया है। तो दान दें बिना बोले, ऐसा मतलब आपके साथ कोई बच्चा या कुछ रहे तो उसको पहले से बता दो या लिख के रख दो कि ये सब करना है, तो दान उनको दें। दान देते समय मन में आप बोलिए, जो भी आपके पितर हैं, माता पिता, सास ससुर
या जो भी घर के बड़े हैं जो नहीं हैं उनके नाम से दान दें और अपने मन में ये कह के दान दें कि हे पितरदेव, ये हम दान आपके लिए इस ब्राह्मण के निमित्त दे रही हूँ, जो कि आपको प्राप्त हो, आप जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आपको ये मिले। ऐसा करके वो आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदैव बना रहे। मौनी अमावस्या के दिन पौराणिक मान्यता है कि ये दिन ऋषि मनु, जो ऋषि मनु जी हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। मनु जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन, जैसे सोमवती अमावस्या में होता है, वैसे मौनी अमावस्या में और हर अमावस्या में पीपल का जो पूजा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौनी अमावस्या के दिन माताएं पीपल में 108 बार परिक्रमा करती हैं। कच्चा सूत कम से कम 8 बार, या जो मौली या जो रक्षा सूत्र होता है इसका भी 8 बार परिक्रमा करके, बाकी मौनी अमावस्या के दिन अगर गंगा किनारे पीपल है तो वो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु माने जाते हैं। और पीपल कहीं भी हो उनमें भगवान वासुदेव का वास हमेशा माना जाता है। लेकिन गंगा किनारे अगर आप नहा के पीपल वृक्ष हैं उनका अगर प्रदक्षिणा करती हैं 108 बार। और जैसे कि जो माताएं बड़ी हो गई हैं, उनके घुटनों में दर्द है या कोई भी परेशानी है, या जो गर्भवती माताएं हैं, कोई भी अगर समस्या है, तो जरूरी नहीं कि आप 108 बार ही परिक्रमा करें। पुराणों में इसके लिए भी नियम है, इसका विधि है कि 108 नहीं कर सकती तो 54 और नहीं तो 27, ऐसे इसी प्रकार से 14, इतना भी, और नहीं तो 8 बार भी परिक्रमा करके आप वही पुण्य पा सकती हैं जो 108 बार में। यानी जो व्यक्ति समर्थ है वो कर सकता है, जो ना कर सके तो ऐसा बिल्कुल ही वो मन में अपने मायूसी न लाए कि हम इतना नहीं कर पाए। आप भगवान पीपल जी के छांव में भी बैठ गए तो आपको बिल्कुल ही भगवान वही पुण्य फल देंगे जो आपको चाहिए, या जो जिस पुण्य के आप भागी हो, पात्र हो, जरूर मिलेगा। जैसा कि मौनी अमावस्या में जितनी बार फेरा लगाते हैं उतनी ही बार अलग अलग चीज़ों का फेरा लगाया जाता है। वो जो बड़ी माताएं वो जानती भी हैं, तो हर बार जैसे कोई रेवड़ियाँ हैं या कोई भी मेवा है, कुछ भी, जब ये माताएं इसका उद्यापन भी करती हैं अमावस्या का, तो अंतिम साल जो अंतिम वर्ष होता है जब उद्यापन करती हैं, उस साल नमक के छोटे छोटे टुकड़ों का 108 बार टुकड़ा 108 जरूर रहता है। भले ही वो माताएं 8 बार ही क्यों न परिक्रमा करें, पर 108 नमक का टुकड़ा छोटे छोटे ले लेती हैं और उनको इस विधि से रखती हैं कि 108 8 बार में ही मतलब करके हो जाए। जैसे कि 27 या 54 जैसा मैं बताई हूँ आपको, उस हिसाब से करके उद्यापन किया जाता है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या के दिन जहाँ तक हो सके गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। कोई भी जलाशय हो आपके आसपास में, जो बहते जलाशय होते हैं, झरने वगैरह बहती नदियाँ होती हैं, उनमें नहाने का काफ़ी पुण्य फल मिलता है। और माँ गंगा में नहाने का तो बहुत ही पुण्य फल है। और अगर नहा सके तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रह के जरूर नहाएं। दान वगैरह किया जाता है मौनी अमावस्या के दिन। इस दिन जो काला तिल है, काला तिल का लड्डू बना के, एक आप थोड़ा सा बड़ा लड्डू बना के गाय को जरूर खिलाएं। ये सीधे पितरों को मिलता है। और ब्राह्मण को भी काले तिल का लड्डू जरूर दान दें और छोटे छोटे बच्चों को भी जरूर बांटें। और मौनी अमावस्या के दिन पीपल के नीचे परिक्रमा करने के बाद जो हवन करते हैं, तिल, घी और गुड़, ये 3 चीज का, तो उनको जैसे 1000 दूध देने वाली बछड़े सहित गाय जो ब्राह्मण को दान देते हैं, पहले राजा महाराजा जो भी संपन्न थे देते थे, वो फल आज के दिन पीपल वृक्ष के नीचे परिक्रमा करने के बाद, कितना भी परिक्रमा आप कर सकते हैं, करने के बाद ये 3 चीजों का हवन करने से 1000 दुधारू गाय ब्राह्मण को दान देने जितना पुण्य मिलता है उसको जो ये हवन करता है। तो आप पीपल वृक्ष के नीचे ये हवन तिल, गुड़, घी, गाय के घी का जरूर करिए। आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं, इसमें व्रत वगैरह का ज़्यादा विधि नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं नहा धो के
आप हवन जरूर करें, 3 बार या 5 बार जितना भी हो सके। अपने पितरों का नाम लेकर, वासुदेव भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम लेकर, 9 ग्रह का नाम लेकर, इन सब के नाम, यानी कि आप थोड़ा सा ज़्यादा हवन सामग्री बनाएं, छोटे छोटे पात्रों में आप अपने जो घर वाले हैं सबको दे दें। हवन करते समय नीचे कुछ जमीन में बिछा लें और हवन जरूर करिए। इन सब चीज़ों से बहुत ही पुण्य मिलता है, अपने आप को भी, अपने पितरों को भी, और देवता भी प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन, जो कि पौराणिक है, देव पितर संगम भी बोला जाता है। इसका अर्थ ये है कि आज के दिन त्रिवेणी घाट पर देवता और पितर एक साथ उपस्थित होते हैं और स्नान करते हैं एक ही घाट पर। ये पौराणिक मान्यता है, इसको देव पितर संगम भी बोलते हैं। दोनों देवता और पितर एक साथ स्नान करते हैं त्रिवेणी जी में। तो मैं आपको पीपल वृक्ष के पूजा के साथ ये श्रृंगार का सामान भी दान देने के लिए बता रही हूँ। जो सौभाग्यवती माताएं, बहनें, बेटियां जो फेरी लगाती हैं, फेरी लगाने के बाद वो जो सामग्री होती है वो बच्चों में, जो खाने पीने की सामग्री है, बच्चों में बांट देते हैं। नहीं तो जो और तमाम ऐसे कौड़ी वगैरह लगाते हैं वहीं भी छोड़ देते हैं, ब्राह्मण को दान देते हैं या बांट भी देते हैं, कुछ भी करते हैं उसका, कई प्रकार से उसका वितरण कर सकते हैं। सौभाग्यवती माताएं, बहनें, बेटियां श्रृंगार का सामान भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयं अपने लिए भी रखें, अपने घर परिवार में भी बांटें और ब्राह्मणी को भी दान दें। श्रृंगार के सामान में कभी भी आप एक कोताही मत करें कि थोड़ा सस्ता दे दें, कि दान ही तो देना है, आपको दान ही देना है। वो चीज़ सर्वश्रेष्ठ जरूर लें। कोई भी चीज हो जो भगवान को चढ़ाएं तो अपने से ज्यादा अच्छा, दान दें तो अपने से ज्यादा अच्छा। तो सारी श्रृंगार की अच्छी क्वालिटी का सब सामान लें, ऐसा लें पूरा श्रृंगार का सामान में। तो आप कुछ अपने लिए, जैसे बिंदी है उसमें तो 1-2 बिंदी ले लीजिए, 1-2 चूड़ी ले लीजिए, अपने हाथ में डाल लीजिए, अपने जो घर में परिवार में जो माताएं बहनें हैं उनको भी दे दीजिए और ब्राह्मणी को भी जरूर दें। ये जो मौनी अमावस्या का जो ये व्रत है, जो साल में 12 पड़ता है, तो जैसे किसी के ऊपर जो ग्रह वगैरह खराब रहते हैं, पति के ऊपर संकट रहता है, उन बहनों के लिए काफ़ी ये उत्तम व्रत है। और इसमें व्रत नहीं रहती, जो परिक्रमा है यही काफ़ी फलदायी है। तो इसमें परिक्रमा में आप परिक्रमा करने के बाद श्रृंगार के सामान को चढ़ा के जरूर दान करिए, बहुत ही पुण्य फलदायी होता है और सदा ही सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद भगवान श्री हरि विष्णु से प्राप्त होता है। तो मैं आपको मौनी अमावस्या का पूजन विधि और छोटे मोटे जो उपाय थे उसको बताई हूँ। इसी प्रकार से आगे भी मैं आपको व्रत कथा, पूजन विधि जो भी आगे आएगा मैं आपको बताऊंगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।